चलो आज हम लोग क्या करेंगे, सीवीपी एनालिसिस का डाउट क्लास में। ठीक है, तो डाउट क्लास में क्या क्या डाउट है हम लोगों का, कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी में डाउट है ना, 10 का बी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनो। आसान है हाँ, थोड़ा सा हम लोगों को पहले नंबर सीवीपी एनालिसिस में फॉर्मूला पे पकड़ होना जरूरी है। फॉर्मूला पे अगर पकड़ नहीं रहेगा तो फिर परेशानी हो गई। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नंबर तुम लोग बोले हो कि बन सकता था, फॉर्मूला में अभी पकड़ नहीं आया है बोल के दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी में बोला है फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज में बोला हुआ है। मतलब क्या फाइंड आउट करने बोला है कि सर फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, ये निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालना है। अब सवाल आता है सर हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एमओएस का फॉर्मूला होता है एमओएस बाय सेल्स इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एमओएस निकालने के लिए। अब देखते हैं, इसका मतलब हमारे पास एमओएस भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर बोल के रखा हुआ है 10 का भी ना, पीवी रेशियो बोला है 40%, पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%, ये भी परसेंटेज में दिया हुआ है। और एक और दिया हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 10%। ये भी हमारा 10%। अच्छा, तो एक मैं नया फॉर्मूला दे दो। देखो तो आंसर 25% है क्या, तो एक जन देख तो है। इसका एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ। परसेंटेज ऑफ एमओएस का एक फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, एमओएस बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बाय परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो, या फिर डायरेक्टली बोल देते हैं पीवी रेशियो इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला। देख क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है। पीवी रेशियो भी परसेंटेज में है। तो अगर ये दोनों फिगर अगर हमारे पास रहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग एमओएस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एमओएस क्या निकलेगा, क्या है फॉर्मूला हम लोग का, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट कितना परसेंट 10, पीवी रेशियो कितना परसेंट 40 इंटू 100। अभी किसी के दिमाग में आएगा सर ये तो परसेंटेज में है, तो अगर परसेंटेज लिखेंगे तो परसेंटेज परसेंटेज तो ऐसे भी कट जाएगा ना। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, जो परसेंटेज परसेंटेज कट गया ये काट पीट के कितना निकलेगा, रिजल्ट आएगा हमारा 25% आंसर। ये परसेंट क्यों आया, क्योंकि ये इंटू 100 क्या इसलिए परसेंट में कन्वर्ट हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है। ये सब क्वेश्चन ये सब फॉर्मूला ना अनकॉमन फॉर्मूला है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला से थोड़ा हटके है। ये सब यही सब क्वेश्चन बीच में घुसा देगा 3 मार्क्स के लिए। तो ये बताइए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन 3 मार्क्स में दे दिया। क्यों, एग्जामिनर को भी पता है कि ये सब अनकॉमन फॉर्मूला है, ये स्टूडेंट लोग को पता नहीं होगा या फिर याद नहीं होगा, तो वो भटक भी सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया रहेगा और परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो परसेंटेज में अगर दिया रहेगा, दोनों अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो एमओएस का परसेंटेज डायरेक्टली निकल जाएगा। कैसे, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100 करके। 10 का भी खत्म। इज दैट क्लियर। चलिए ये हमारा 10 का भी फिनिश। 10 का बी के बाद किसी ने बोला है सर 13 का बी बताओ। 13 का बी का स्टोरी देखते हैं क्या बोला है। 13 का बी का स्टोरी बोला है सर वेयर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 75%। मतलब पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है, 75%। पीवी रेशियो दिया हुआ है 75%, कॉमा फिर बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20%। मतलब एमओएस दिया हुआ है किसमें, परसेंटेज में कितना 20%। अब बोला है कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज। कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो हम लोग क्या इसी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते,
देख हमारे पास क्या इसमें क्या हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ एमओएस के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था फॉर्मूला सर, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो है। तो अब एक बात बता, ये इक्वल्स टू ये है और अभी तेरे को ये निकालना है, तो क्या करेंगे सर, पीवी रेशियो को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग का क्या हो गया, सिंस एमओएस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट का परसेंटेज बाय पीवी रेशियो का परसेंटेज इनटू 100। तो इसका मतलब एमओएस का परसेंटेज वाला इनटू पीवी रेशियो का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा। बोलो सही बात है। तो हमारा क्या निकल गया बता, देयरफॉर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकल जाएगा सर, एमओएस का परसेंटेज कितना है 20, सर पीवी रेशियो का परसेंटेज कितना है 75 बाय 100 कितने आएंगे देख तो, आया 15%। परसेंटेज को इग्नोर करके बनाओगे ठीक है, अदरवाइज ये बनाने में तकलीफ हो सकता है सम्स बनाने में। तो सिंपल सिंपल बात है, ये दोनों क्वेश्चन 10 का भी और 10 का 13 का भी इस फॉर्मूला के लिए अटक गया था, जो फॉर्मूला मैंने शायद नहीं दिया था पिछली बार। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चल 13 का भी के बाद क्वेश्चन में निकालना क्या है, अच्छा वैल्यू भी निकालना था ठीक है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना था और नेट प्रॉफिट का अमाउंट भी निकालना था, मतलब रुपीस में भी फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छी बात है ठीक। अच्छा हाँ सेल्स दिया हुआ है, वाह तब तो बड़ी क्या सम। क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एंड सेल्स का वैल्यू कितना है 8 लाख। तो फिर ये आसानी से बन जाएगा। क्यों, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाँ। सेल्स 4 लाख, तुम ही लोग तो 8 लाख बोल रहे 8 लाख ही है। हो। 8 लाख है ना 4 लाख है, देखो जो YouTube में देखिए और 10 सेकंड बर्बाद हुआ ना। चलो 8 लाख। अब प्रॉफिट कैसे आएगा, देखो हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है ठीक है। अच्छा एक बात बता, हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला ध्यान से सुनना, एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। बोलो होता है या नहीं होता है, सही बात है। अच्छा अब देख हमें निकालना क्या है अभी क्वेश्चन में निकालना है नेट प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है, और हमारा फॉर्मूला होता है ये सर, एमओएस ले लेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा हमारे पास पीवी रेशियो है, हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एमओएस तो कम से कम एटलीस्ट होना पड़ेगा ठीक है। एमओएस कितना परसेंट बोला है 20%, किसका बता दो, सेल्स का। चैप्टर का नाम ही है पीवी क्या प्रॉफिट वॉल्यूम, सॉरी क्या चैप्टर है, सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस, वी का मतलब क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सेल्स। तो इसमें जितने भी परसेंटेज निकलते हैं सब सेल्स का परसेंटेज होता है। तो हम ये एमओएस को ऐसे लिख सकते हैं सर, 20% ऑफ सेल्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। बोलो सही गलत बोला या सही बोला सर, बोला है हमारा एमओएस 20% है, तो 20% किसका 20% है, तो हमेशा याद रखें किसका परसेंटेज होगा सेल्स का। जैसे ये बोला है पीवी रेशियो 75%, तो किसका सेल्स का। अगर सपोज ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला 15%, तो किसका हमेशा सेल्स का निकलेगा ठीक है। अच्छा ये तो और डायरेक्ट बन जाएगा, तो फिर इतना क्यों घूम रहे हैं हम, इतना क्यों घूम रहे हैं। नेट प्रॉफिट 15% है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट सर 15% ऑफ सेल्स, तो सर 15/100 और सेल्स का वैल्यू कितना है 8 लाख, कितना होगा 1,20,000। बोला है आंसर, बोलो। हम सिंपल सा बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत तरीका है ये जो चैप्टर है ना, इसको जब तुम बनाने जाओगे तो बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा रास्ता है, जिगजैग करके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाता है। जब हमारा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आ ही चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकाल देंगे सर 15%, किसका 15%, और सेल्स हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो लगा देते हैं सेल्स का परसेंटेज, सेल्स का 15% हमारा प्रॉफिट हो गया। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा कौन सा 30। इसको थोड़ा सा चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोग का? अगला क्वेश्चन है 16 का। सबका बी में ही फंस गए तुम लोग, सबका ए इजी था क्या? 16 का बी में क्या बोला है? अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये। हाँ क्या बोला है क्वेश्चन में? देखिए तुमको निकालना है 16 का बी में बोला है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। लेकिन ये जो ठीक है, सेल्स निकालना है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 1। मतलब क्या है? देखिए हमारा निकालना क्या है? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितना? ₹60,000। ये वैल्यू तुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? अच्छा कब निकालना है? व्हेन एसपी रिड्यूस बाय ₹1। 1 रुपया घट जाएगा तब निकालना, अभी नहीं। मतलब जो क्वेश्चन में और जो करेक्ट सिचुएशन है उस सिचुएशन में नहीं निकालना है, तुझे निकालना है तब निकालना है जब सेलिंग प्राइस घट जाएगा। ठीक है ना सर? सेलिंग प्राइस घट जाएगा तो सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ क्या है वो ले लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 16 में सर सेल्स दिया हुआ है और ब्रैकेट में बोला है 10,000 यूनिट्स है और वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000। तो देयरफॉर करंट सेलिंग प्राइस कितना है सर? 1,60,000 रुपया डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा कितना? 16 पर यूनिट। ये करंट सेलिंग प्राइस, ये गिवन इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। हमारे पास बोला हुआ है कि सेल कितना है 1,60,000 और ब्रैकेट में बोल दिया था 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब हमने 10,000 यूनिट्स को जब बेचा तो हमारे पास कितने पैसे आए? 1,60,000। तो एक यूनिट को कितने रुपए करके बेचा होगा? 16 रुपया। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन को पहले मैं तोड़ता हूं। फिर बोला वीसी कितना है? वेरिएबल कॉस्ट बोला है 96,000 रुपीज है। अच्छा उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितना है? 48,000। दोनों ही क्या है? रुपीज में है। ये भी हमारा क्या था? रुपीज में था। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देख ध्यान से, अब यहां से क्या कर, एक काम कर। क्वेश्चन में क्या बोला है? सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया 1 रुपया। पहले कितना था सेलिंग प्राइस? 16 रुपया। अब बोल रहा है कि अभी सेलिंग प्राइस 16 रुपया नहीं है, कितना रुपया है? 15 रुपया। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना है हमारा सर? 16 माइनस 1 आएगा कितना? 15 पर यूनिट। बोलो सही बात, 15 पर यूनिट। 15 पर यूनिट। अच्छा बीसी कितना है हमारा? 96,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आया कितना? 9.60 पर यूनिट। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। हमारा सेलिंग प्राइस है 15 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9 रुपया 60 पैसा। तो बेटा हम इसमें से देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर निकालेंगे, पर यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा सर? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 15, वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपया 60 पैसा, आया कितना रुपीज? 5.40 पर यूनिट। ये क्या निकल गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया। पक्की बात, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला। देयरफॉर पीवी रेशियो क्या आ जाएगा हम लोगों का सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय एसपी पर यूनिट इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा? 5.40। एसपी पर यूनिट कितना है? 15 इंटू 100। चला तो कैलकुलेटर। हाँ कितना आया? 36%। तो ले हमारे पास पीवी रेशियो आ गया। सिंपल सा बात है। अब क्वेश्चन में वापस से आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है सर? सेल्स निकालिए कब? 60,000 प्रॉफिट के लिए हमको कितना सेल्स करना पड़ेगा?
तो देख क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि रुपीज में निकालो या यूनिट में निकालो। पर हम लोग सेल्स को क्वांटिटी में भी निकाल सकते हैं, सेल्स को वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करूं मैं, दोनों में निकालूं? निकाल लेते हैं दोनों में। क्या होगा सर, सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स इक्वल्स टू होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना अर्न करना है हमें, डिवाइडेड बाय 36%। डिवाइड मार दो, कितना आया ऊपर आया 1,08,000 रुपया डिवाइडेड बाय 36% कितना आएगा 3 लाख रुपीज। इसका मतलब मेरे को अगर 60,000 रुपए का प्रॉफिट करना है तो मुझे कितने रुपए का सेल करना पड़ेगा, 3 लाख। तो ये तो मैंने रुपीज में निकाला, हम लोग रुपीज की जगह किस में निकाल सकते हैं, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर यूनिट्स में निकालने जाएंगे तो सेल्स यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है सर, एफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर एफसी है 48,000, प्रॉफिट है 60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है देखो पर 5.40 है, देखा कहीं पे, ये रहा। चलाइए कितना आया 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट्स आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब अगर हमें 60,000 रुपए का प्रॉफिट करना है तो हम या तो 3 लाख रुपए का सेल करेंगे या फिर 20,000 यूनिट्स बेचेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखो वैल्यू में 3 लाख आया, मतलब हम 3 लाख रुपया, अगर 3 लाख रुपए का सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो 3 लाख रुपए का सेल कितने रुपए करके बेचेंगे हर एक को, तो तुम इसको 15 से डिवाइड करोगे ना तो भी 20,000 आ जाएगा। हमारी बात समझे? तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे रास्ते से रहोगे तो कंफ्यूजन होगा। पैसे जब बहुत हो जाते हैं ना तो बहुत डाउट होता है, सर क्या खाए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, फुचका खाए, मोमो खाए। लेकिन अगर पैसे सिर्फ 10 रुपया रहेगा तो क्या खाओगे, देख फुचका एक बार में बोल दिया। तो जब हमारे पास शॉर्टेज रहता है ना फॉर्मूला का तो हम लोग उसी से अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मूला होने पे दिमाग हॉच पॉच जाए, ये लगाए ना वो लगाए। तो मैंने एक फॉर्मूला कम कर दिया क्योंकि इससे जब निकल ही रहा है तो दूसरा फॉर्मूला क्यों बताए। समझ में मेरी बात आ रही है सबको, क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 18, पहले तो तुम लोग देखना तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। 18 में बोला हुआ है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है, पीवी रेशियो दिया हुआ है कितना 50%, और एमओएस का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40%, एंड सेल्स कितना दिया हुआ है ₹50 लाख। और क्या निकालने बोला है, देखिए ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है देख 18 में यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है तुझे सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कितना है, और सर नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है। बनेगा देख तो, बनेगा कैसे बनेगा, सेल्स माइनस एमएस। बहुत अच्छे, बीईपी, सिंस बीईपी इक्वल्स टू होता है सेल्स माइनस एमओएस। एमओएस है कहाँ है, तो हमारा 50 लाख का 40% करोगे, सही बात था, अभी सिखाया था हम लोगों ने। ये डाले 50 लाख माइनस 40% ऑफ 50 लाख, बोलो यही ना, बहुत अच्छे। आया 50 लाख माइनस कितना हुआ, कितना आएगा ये 20 लाख, आया कितना रुपीज 30 लाख। बोला एकदम सही है, आंसर हो गया। अब मैं इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव तुम लोगों ने किया ये वाला, अब मैं करता हूँ दूसरा वाला, ये तुम लोगों ने किया, ठीक। अच्छा अब मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था, सुन अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर एमओएस 40% होगा
तो बीईपी कितना परसेंट होगा? 60%। क्या बताया था तुम लोग? सिंस परसेंटेज ऑफ एमओएस प्लस परसेंटेज ऑफ बीईपी इक्वल्स टू 100% होता है। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बीईपी कितना होगा सर? 100%। और ये एमओएस का परसेंटेज माइनस हो गया, कितना बचा? 60%। तो देयरफॉर बीईपी कितना निकला? 60% ऑफ किसका? ऑफ 50 लाख सेल्स कितना आया? रुपीज 30 लाख। देख अभी भी आ गया सेम आंसर। तो तुम चाहो अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बनाना है? कोई भी बनाना, क्या फर्क पड़ता है? रास्ता कोई ना पूछ रहा है। हाँ, कहीं से तुम लोग जब जाते हो, माल बाजार जाते हो तो कैसे आते हो? सिलीगुड़ी स्टेशन से आते हो, एनजेपी से भी जा सकते हो, किसी मित्तल से भी जाते हो। मम्मी पूछती है कि आज यहाँ से आइए तो आज खाना ये मिलेगा, वहां से आए तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोलता ना। कहीं से भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो ये भी हमारा सही आंसर है दोनों में। तुझे दोनों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक तरीका तेरे को एग्जाम में याद आ जाए। ठीक, ये हो गया। चाहे ऐसे बना लेना चाहे ऐसे, अभी तो दोनों ही कॉपी कर लेना। अब क्वेश्चन में दूसरा सवाल है नेट प्रॉफिट। ये बनेगा? चलो कोई बात नहीं, अभी वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाता हूं। हमारा एंड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला? अभी थोड़ी देर पहले बताया सर। परसेंटेज ऑफ एमओएस इनटू पीवी रेशियो किसमें? परसेंटेज के फॉर्मेट में डिवाइडेड बाय 100। अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट का परसेंटेज का। बोलो लिखा था? तो अभी हमारा परसेंटेज ऑफ एमओएस कितना है सर? 40। पीवी रेशियो कितना है सर? 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना है रे बेटा? 20%। तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया? तो देयरफॉर नेट प्रॉफिट कितना होगा सर? 20% ऑफ सेल्स कितना है? 50 लाख। आया कितना? ₹10 लाख। देख अब भी हम लोगों ने किया था अब भी हम लोगों ने किया था, हमारा आ गया 10 लाख। बोलो समझ में मेरी बात आई कुछ? चलिए, अरे कुछ भी नहीं है, ये जो सम्स है ना कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला पे जितना अच्छा पकड़ उतना जल्दी सम्स बनेगा। कुछ नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन हो रहा है। अच्छा चल अगला बता कौन सा है? 22। क्या हुआ बेटा 22 में? 22 में क्या हुआ जरा देखते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास वो देख लेते हैं। गिवन है हमारा सर 22 ना। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 4000 रुपया। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 4000। और बीईपी कितना है? ₹10,000। क्वेश्चन में क्या निकालना है? नंबर 1 में निकालना है पीवी रेशियो निकालना है। ये निकालना है सर, बताइए कितना? अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जाऊंगा। अब बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हर्ष? शुभम? फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीईपी। वेरी गुड। हमारा एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, ये वाला देखना, फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीईपी इनटू, ये फॉर्मूला भी होता है हमारा। अभी प्लीज अगर कुछ सवाल अगर दिमाग में आएगा सर हमें कैसा पता चलेगा, ये तब इतना याद रखना है। कौन सा हाथ उठाया मैंने? इसके लिए क्या लॉजिक लगाया है? बचपन में याद कर लिए थे सर ये राइट हैंड है, इससे खाना खाते हैं, इससे पापा से चाटा खाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड का गलत यूज होता है। तो एक बात बता, हम लोग बचपन में क्या किए थे? याद किए थे ना, लॉजिक लगाएंगे। हाँ सर चूल कहाँ है? सर यहाँ चूल है। सर ये ऐसा है, ये सर चूल ही तो लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। याद हो गया, ये याद रखना है। क्या याद रखना है सर? फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीईपी इनटू 100। और क्यों ये फॉर्मूला लगाया सर? जो अवेलेबिलिटी रहेगा वही से वही बनेगा ना। सोयाबीन रहेगा तो चिकन बिरयानी कैसे बनेगा? सोयाबीन बिरयानी बनेगा। हमारा बात समझ में आ रहा है? तो जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा, सीधा सा बात। ये चैप्टर का फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा दिमाग में। चलिए फटाफट मारते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों ने छोड़ा है ना, अंदर से वो पुराना वाला सुनील सर निकल जाए।
जो हम निकालना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं बन रहा तुझे, सोच। चल अब बता, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 4000 बाई 10,000 इंटू 100 कितना आया? 40%। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर टू में क्या बोला है? नहीं बोला है भैया, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज रुपीज कितना? 20,000 रुपए का सेल्स होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? क्या होगा फॉर्मूला इसका? कौन बताएगा? तुम्हें तो बता दे बेटा, इज्जत रख ले। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स कितना है हमारा? सर 20,000 का सेल्स है, पीवी रेशियो कितना निकाला है? 40% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 4,000। तो 2 चौके 8,000 माइनस 4,000 आया कितना? रुपीज 4,000। तो सही बात बताओ, ये सवाल भी नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये सवाल बनाने के लिए राजी इसलिए हुआ था 3 नंबर के लिए, सच बता रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर के लिए आज 1 2 तो आराम से बन सकता था। 3 नंबर में क्या बोला है? बोला है क्या? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। सर ये न्यू वर्ड क्यों बोला है? बीईपी निकालो। when selling price reduced by 20%। देखो मैं एक्चुअली बोलूं तो मैंने इस 3 नंबर पॉइंट के लिए इस क्वेश्चन को किया, अदरवाइज मैं करने के मूड में नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। अब न्यू क्यों बोला है? देख यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस घट रहा है। क्या घट रहा है? घट रहा है तो पहले कुछ रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले था ना 16 रुपया सेलिंग प्राइस था, 1 रुपया घटा था, 15 रुपया हुआ था। अब बताओ यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? जब भी मैं सेलिंग प्राइस बोलूंगा तो मतलब पर यूनिट। पता है एक का दाम कितना है? पता नहीं सर। क्या हो गया? आंसर क्या हुआ? सब पता नहीं। यही आंसर है, सब पता नहीं सर। अब पता नहीं में से 20% कैसे माइनस करें? फंस गए हम लोग यहाँ पे। इन दैट केस लेट सेलिंग प्राइस, ओल्ड सेलिंग प्राइस, सॉरी करेंट सेलिंग प्राइस, या फिर खाली सेलिंग प्राइस 100 रुपया मान ली। कितना? कोई कंफ्यूजन? सेलिंग प्राइस मान ली। सर क्यों मान रहे? सर नहीं दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में 16 रुपया दिया था, अभी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। अच्छा हमारा पीवी रेशियो कितना निकला था? 40% है। कहाँ 50 दिख रहा है? 40%। पीवी रेशियो 40। अच्छा अब सुन वापस से, अगर पीवी रेशियो 40% है तो देयर फॉर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60% होगा। दो चीज में कनेक्शन होता है, याद रखना। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट में कनेक्शन होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट को जब ऐड करोगे तो 100%, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज और ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज दोनों को ऐड करेंगे तो 100% होगा। जो मैंने कहा यहाँ अप्लाई किया है ना। लेकिन एक और कनेक्शन होता है, किसके बीच? पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट के बीच कनेक्शन होता है। पीवी रेशियो का परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज को अगर ऐड करोगे तो हमेशा 100% निकलेगा। तो अगर हमारा पीवी रेशियो 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए? 60। तो क्योंकि 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100 होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 60% निकला। ठीक है, 60%। देयरफॉर डीसी पर यूनिट कितना निकल जाएगा? सर 100 का 60% ऑफ 100, क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं ना सब सेल का होगा, तो ₹60 पर यूनिट। ये भी हमारा पर यूनिट है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं था तो हमने क्या किया? 100 ले लिया और 100 से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। तो हमने मान लिया है, क्या मान लिया है? मान लिया है कि हमारा सेलिंग प्राइस था 100 रुपया पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 60 रुपया पर यूनिट। ऐसा क्यों माना? नहीं दिया हुआ। पक्की बात है, अगर दिया रहता तो मानने वानने की जरूरत नहीं, जो रहता वैसे काम करते। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपया। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? नाउ न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? सर 100 रुपया में से कितना परसेंट घट गया? तो हो कितना गया? 80%।
पर यूनिट। बोलो कोई डाउट है? सर 100 रुपया था, उसका -20% करो तो 10% घटा है। कहाँ 10% घटा है? सावन तो खत्म हो गया, फिर भांग का अभी भी असर क्यों है? कैसा कैसा जवाब दे तुम लोग? ऊपर मत देख, नीचे देख। 100 में से 20% माइनस हुआ तो कितना हुआ? 80 रुपया। 80 रुपया पर यूनिट। अब बोलोगे सर ये क्या? क्वेश्चन में बोला है ना कि पहले सेलिंग प्राइस जितना था उससे 20% घट गया, तो पहले अगर 100 रुपया था तो अभी कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। अच्छा, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? कोई चेंजेस है? नहीं सर, 60 पर यूनिट ही है। क्यों? वहां तो नहीं बोला है ना कि वो बदला है। क्वेश्चन में बोल सकता था कि सर सेलिंग प्राइस 20% घट गया, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% घट गया, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी बदलता। अब एक बात बता, सेलिंग प्राइस बदल चुका है तो क्या पीवी रेशियो पहले वाला ये तो चेंज हो जाएगा? क्यों सर? देयरफॉर न्यू पीवी रेशियो कितने आएगा बेटा? सर न्यू कंट्रीब्यूशन बाय न्यू एसपी इनटू 100। सर न्यू कंट्रीब्यूशन कितना? सर 100 माइनस सॉरी 80 माइनस 60 बाई 80 इंटू 100। चला सर 25%। सर 25%। अब लोग सर ये 25% निकाला क्यों? देखो पीवी रेशियो निकाला मैंने, पीवी रेशियो तो दिया हुआ था, नहीं यहां निकला हुआ था 40%। तो देखो पहले 40% क्यों था? क्योंकि पहले सेलिंग प्राइस था 100 रुपया। अब 25% क्यों है? कि अब सेलिंग प्राइस 100 रुपया है ही नहीं, क्या है? 80 रुपया। तो पीवी रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलो पक्की बात। तो अभी क्वेश्चन में 100 रुपए के हिसाब से थोड़ी ना निकालना है, किसके हिसाब से निकालना है? 80 रुपए के हिसाब से। सवाल क्या था? सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो देयरफॉर, कहां जगह है? यहां जगह है। देयरफॉर न्यू, यहां क्वेश्चन में बोला था न्यू बीईपी, न्यू बीईपी क्या होगा फॉर्मूला? सर न्यू एफसी बाय न्यू पीवी रेशियो इनटू 100। अब बोलोगे सर न्यू एफसी कहां से आ गया? अब ये कहां से कहां गया है बेटा? सेलिंग प्राइस कितना रुपए करके था? 100 रुपया। पीवी रेशियो 40%, वेरिएबल का सब निकाल लिया, और हमारा एफसी कितना था? 4000 रुपया। क्या एफसी में कोई चेंजेस हुआ था? तो देयरफॉर न्यू एफसी कितना था? सर वो भी 4000 रुपया ही था। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो पुराना और नया में क्या फर्क पड़ा? हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमारा न्यू एफसी कितना आया? ओह सॉरी इंटू 100 नहीं होगा। न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 4000 डिवाइडेड बाय 25%। कितना आया रे बेटा? 16,000 रुपया आंसर। अब सवाल क्या था? यहाँ पे न्यू बीईपी पूछा था। क्यों सर? बीईपी तो क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ था, तो एक बीईपी दिया हुआ है, घर में एक कार पड़ा हुआ है, तो जो नया कार खरीदेंगे उसको न्यू कार बोलेंगे। तो एक बीईपी हमारे पास पहले से है, तो फिर से बीईपी निकालने बोला है, तो न्यू बीईपी हुआ। तो न्यू बीईपी क्यों अलग आया? न्यू बीईपी इसलिए अलग आया क्योंकि पीवी रेशियो बदल गया। देखो ये 4000 का 4000 ही है, और ये 25%। पहले कितना था? ये जो 10,000 था ये कैसे आया होगा पता है? सर पहले 4000 था और पीवी रेशियो कितना था? 40%। कर कुछ के देखना, आएगा तेरा 10,000। इसीलिए 10,000 था क्योंकि पहले पीवी रेशियो 40% था। अब हमारा चेंज होने की वजह से पीवी रेशियो कितना हो गया? 25% हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है? तो पीवी रेशियो बदलने का 2 रीजन होता है, याद रखना। या तो सेलिंग प्राइस बदलेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा, तभी पीवी रेशियो चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट से कभी भी पीवी रेशियो चेंज नहीं होता है। या तो सेलिंग प्राइस चेंज होगा, या फिर अगर मान लो ये 20% रिड्यूस की जगह 20% प्लस अगर होता, इंक्रीज अगर होता, तो भी ये फिगर चेंज होता। अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता, तो भी चेंज होता। क्यों सर? यहाँ पे 60 की जगह कुछ और होता। तो वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ये अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब पीवी रेशियो बदलेगा, और पीवी रेशियो बदलेगा तो हमारा बीईपी सब कुछ बदल जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो मैंने एक्चुअली इस वाले सेगमेंट के लिए ही मैंने ये किया। ये वाला सेगमेंट ना ऑनर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ठीक है, एनबीयू वाले ना ऑनर्स वालों से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बट तुम लोग एक ऐसा बैच है जो क्या न ऑनर्स है न जनरल है, दोनों है। हमारी बात समझ में आ रही है ना? तो फिर अब क्या होगा? कोई ऑप्शन नहीं,
ये हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो जोर से बोलो, इतना ही जोर है, जोर से बोलो यस सर। यस सर। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता तो फिर क्या बदलता? फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता तो सेलिंग प्राइस तो 100 रुपये ही रहता, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये ही रहता। तो बेटा ये कितना 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100 का देश 40% ही आता। हाँ तो 40% आता तो यहाँ पे 40% लिखते, फिक्स्ड कॉस्ट को बदल देते। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट बदलता तो पीवी रेशियो को चेंज नहीं करते, हम डायरेक्टली बीईपी को नया बीईपी निकाल सकते। बोलो कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? चलो अब करूंगा 23। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23, सब लोग देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आने वाला है। क्या आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, आसान है। मतलब अगर क्वेश्चन मॉडरेट रहा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हार्ड किया तो थोड़ा ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इस टाइप का या इससे थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन आएगा। बोला है 23 में, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल्स प्राइस दिया हुआ है 30 पर यूनिट, गिवन सेलिंग प्राइस दिया है 30 पर यूनिट, ये निकला सेलिंग प्राइस। फिर क्या इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 21 पर यूनिट। फिर क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है कितना सर, ₹11,88,000, ये इंफॉर्मेशन में तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक, अब निकालना क्या है, नंबर ए में बोला हुआ है बीईपी निकालना है इन वॉल्यूम एंड यूनिट्स। तेरे को यूनिट्स और वॉल्यूम दोनों में निकालना है। तो याद रखना, जब यूनिट्स वाला कैलकुलेशन होता है तो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और जब वॉल्यूम वाला कैलकुलेशन होता है मतलब रुपीज में जब निकालना होता है तो हमें पीवी रेशियो चाहिए। क्या करेंगे यहाँ से, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा फॉर्मूला, 30 माइनस 21 हो जाएगा 7 पर यूनिट एंड 9 पर यूनिट, एंड पीवी रेशियो कितना आएगा सर, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 आया कितना 30%। तो हमारा देयरफॉर बीईपी इन वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कितना है 30%, और बीईपी इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होगा सर, 1 फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। निकाल दो कितना आया 39,60,000, और ये कितना है बेटा 1,32,000 यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर ब्रेक इवन पॉइंट का। बहुत आसान था। अब आगे चलते हैं, नंबर बी में क्या बोला है जरा देख। नंबर बी में बोला है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। बोल रहे हैं भैया नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड निकालो टू अर्न कितना रुपया, अ प्रॉफिट ऑफ 90,000, 90,000 का प्रॉफिट के लिए यूनिट निकालो। तो सेल्स यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर 11,88,000, और प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 90,000, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,42,000 यूनिट्स। इसका मतलब देखो कितना मजे का क्वेश्चन है, कितना मजे का क्वेश्चन है।
ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 1,32,000 यूनिट्स पे, मतलब 1,32,000 यूनिट बेचूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और 1,42,000 बेचूंगा तो 90,000 का प्रॉफिट होगा। हाँ सर 10,000 ज्यादा बेचा तो 10,000 ज्यादा बेचा तो ज्यादा प्रॉफिट आ गया। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? ये आ गया। तो एक बात बताओ, मैं ए और बी के लिए इस क्वेश्चन को किया ही नहीं, मैंने किया है किसके लिए? सी नंबर पॉइंट। सी में क्या बोला है, सी में क्या बोला है? मैंने सी के लिए क्या, एक्चुअली ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला हुआ है 23 में? बोला है हाउ मैनी यूनिट्स must be sold to earn a profit of 10% of। बोल रहा है क्या कि सर हमें कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा ताकि हमारा 10% का प्रॉफिट हो। देखो अभी भी हमको यूनिट्स ही पूछा है, सर कितना यूनिट बेचना पड़ेगा 90,000 का प्रॉफिट। अभी भी हमको यूनिट से पूछा है, सर कितना यूनिट बेचना पड़ेगा लेकिन 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है फिगर। अगर प्रॉफिट का फिगर दे देता तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देते। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का फिगर नहीं है, ठीक, और ये एमबीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। अब प्रॉफिट का फिगर नहीं है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट का फिगर नहीं आएगा तो तुम अप्लाई कैसे करोगे फॉर्मूला? तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हम लोगों ने मान लिया x यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है कितना रुपए करके? 30 पर यूनिट। तो देयरफॉर सेल्स कितने का हो जाएगा? सर x इंटू 30 आया कितना? ₹30। सिंपल सा बात है सर, अगर हमने x यूनिट बेचा और हर यूनिट को 30 रुपया करके बेचा, इसका मतलब 30x रुपीज का सेल्स हुआ। तो क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बोल रहा है? 10% प्रॉफिट। किसका 10%? सेल्स का है, ये रहा। तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना? सर 10% ऑफ सेल्स। इसका मतलब सर 10/100 इंटू 30x। सर काट पीट कितना आया? 3x। तो सेल्स यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है? सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स सेल्स यूनिट हमारा कितना निकलेगा? सर x निकलेगा, क्योंकि सेल्स यूनिट हमारा x है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? सर 1,88,000। प्रॉफिट कितना? सर 3x। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? सर 9 रुपया। अब बताओ, इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो हमारा पता चल जाएगा कि x यूनिट कितना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आएगा? सर 9x माइनस 3x। 3x को भी मैं इधर ले आया, कितना आया? 11,88,000। और 6x इक्वल्स टू 11,88,000। देयरफॉर x कितना आएगा? सर 11,88,000 डिवाइडेड बाय कितना? 6। कितना आया देख? 1,98,000 यूनिट्स। इसका मतलब अगर हमने 1,98,000 यूनिट्स बेचा तो जो प्रॉफिट आएगा ना वो सेल्स का एग्जैक्ट 10%। सेल्स का एग्जैक्ट 10%। हमारी बात समझ में आ रही है? ये एनबीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट। एनबीयू नंबर यही था या नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा, और कोई डाउट है किसी का? अब मैं एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई डाउट नहीं। पीडीएफ में जाइए एंड थोड़ा जंप कीजिए और 36 नंबर में चलिए। 36 नंबर में चलिए। 36 नंबर में 36 नंबर में क्या दिया हुआ है? तेरा दो पीरियड दिया हुआ है, 2012 और 2013 का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये मेरे तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सेल्स दिया हुआ है कितना? सर बोला 2012 में है 1,50,000 का सेल्स
और 2013 में है सर 2 लाख रुपए का सेल्स रुपीज में, और सर प्रॉफिट बताया है कितना, प्रॉफिट बताया है सर 30,000 रुपए और 50,000 रुपए। इंफॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ इतना है। अब ए नंबर में क्या बोला हुआ है, निकालिए पीवी रेशियो निकालिए एंड फिक्स्ड कॉस्ट निकालिए, ये दो चीज निकालने बोला है ए नंबर में। तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है क्या मेरे को? जब भी दो पीरियड रहेगा तो हमारा पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, हेयर पीवी रेशियो आएगा तेरा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100%। तो बेटा चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ सर, 50,000 माइनस 30,000, और चेंज इन सेल्स कितना हुआ सर, 2 लाख माइनस 1.5 लाख इंटू 100 आया कितना, 20,000 बाई 50,000 इंटू 100 कितना निकला, 40% आंसर, 40% आंसर। ये क्या निकल गया हमारा, पीवी रेशियो आ गया। पक्की बात। अब और क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का कोई फॉर्मूला दिया था क्या मैंने, क्या दिया था फॉर्मूला, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब सवाल है सर कौन सा वाला सेल्स है, तो फिक्स्ड कॉस्ट दोनों साल का सेम रहा होगा, मतलब 2012 में अगर 2,000 रुपए का सेल हुआ होगा तो 2013 में भी 2,000 का सेल हुआ होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पीरियड को पकड़ लेंगे। कौन से पीरियड को पकड़ा, मान लो मैंने 2012 को पकड़ा, सेल्स कितना सर 1,50,000, पीवी रेशियो कितना सर ऊपर निकाला 40%, माइनस प्रॉफिट कितना सर, जब ये वाला पीरियड का सेल्स ले रहे हैं तो इसी पीरियड का प्रॉफिट लेंगे। तो 15 चौका 60,000 माइनस 30,000 आया कितना रुपीज 30,000। ये क्या निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऐसा क्वेश्चन किया था क्या मैंने? अच्छा किया था, कोई बात नहीं, मुझे लगा मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलो कर रहा हूँ तो कर ही देता हूँ। ये हमारा आगे सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत एकदम इजी है, एकदम इजी। अब बी में क्या बोला है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, मतलब बीईपी निकालना। बेटा बीईपी का क्या फॉर्मूला होगा सर, एफसी बाई पीवी रेशियो। एफसी कहाँ है सर, एफसी है ऊपर 30,000, पीवी रेशियो क्या है सर, उससे ऊपर 40%, कितना आएगा, चला 75,000, छोड़ दो मत चला, 75,000 रुपए का सेल्स। इसका मतलब अगर हमने 75,000 रुपए का सेल्स किया तो हमारा बीईपी क्या होगा 30,000, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आएगा हमारा, सॉरी बीईपी 30,000 नहीं, हाँ बीईपी 75,000 का अगर मैंने सेल्स किया तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आएगा। पक्की बात। उसके बाद क्या बोला है रे, बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। 90,000 प्रॉफिट पे कितना सेल होगा सर, बहुत आसान बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझे, सी नंबर बोल रहा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000, मतलब 90,000 रुपए का प्रॉफिट के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। क्या निकालना है, सेल्स फॉर्मूला क्या होता है सर, एफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एफसी कितना है सर, एफसी 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 रहा 30,000, प्रॉफिट कितना बोला सर 90,000 का प्रॉफिट करना है, डिवाइडेड बाय कितना पीवी रेशियो आया 40%, कितना आएगा सर 3 लाख रुपया रुपीज। इसका मतलब अगर हमने 3 लाख रुपया का सेल किया तो हमारा कितना आएगा 90,000 का प्रॉफिट आएगा। डी में क्या बोला है, डी में बोला है प्रॉफिट और लॉस इफ द सेल्स वेयर 2,80,000। अगर हमारा सेल 2,80,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं सर, क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला सर, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। सर सेल्स कितना है सर 2,80,000 बोल रहा है, 40%, और एफसी कितना है सर कितना होगा सर, ये आएगा आपका 1,80,000
12,000 माइनस 30,000 कितना निकला सर? ₹82,000। इसका मतलब हमने अगर 2,80,000 का सेल किया तो हमारा कितना निकलेगा? 82,000। तो पता है अभी मोटा मोटी ना ऑलमोस्ट सारे टाइप का हम लोगों ने सम्स कर लिया है। बस एक चीज नहीं किया है, ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट कराऊंगा भी नहीं, ये वो मैं जब थ्योरी डिस्कशन कभी कराऊंगा तो बताऊंगा। ब्रेक इवन चार्ट एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, बट जब चैप्टर खत्म होगा ना तो मैं लास्ट में एक बार ब्रेक इवन चार्ट तुम लोग को बता दूंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जाम में ब्रेक इवन चार्ट पूछता ही नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो नॉलेज के लिए मैं चैप्टर का जब क्लोजिंग करूंगा तो ब्रेक इवन चार्ट तुम लोगों को बता दूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरे तरफ से डन है। अभी पीडीएफ में देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। नीचे जब जाओगे ना, ठीक है, तो असल क्वेश्चन आए। ये अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए उसमें इंपॉर्टेंट कम बोल रहा हूं मैं, 2-4 को इंपॉर्टेंट बोला। इंपॉर्टेंट कहाँ आएगा? थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, जैसे जैसे नीचे बनाते जाओगे क्वेश्चन क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, वो ये वो हेन तेन होते रहेगा। हाँ, और एक बात बताओ, सीवीपी एनालिसिस से 12 मार्क्स देगा, श्योर है देगा। क्यों बोलते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे 4 ही चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से? एक बजट है, रेशियो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और रेशियो एनालिसिस है, ठीक है। अब देख, 3 प्रैक्टिकल 100% 12 मार्क्स का होगा, ठीक। और ये जो 4 चैप्टर है ना, ये चारों चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 6 का भी बन सकता है, 12 का भी बन सकता है। तो ये 4 चैप्टर में से कोई 3 चैप्टर से 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और जिसमें से करना तेरे को 2 ही होगा। हमारी बात समझे? तो मुझे जहां तक लगता है, मैं कॉम्बिनेशन बताओ क्या आएगा, मैं बताता हूं कॉम्बिनेशन। तुम्हारा आएगा, एक आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 12 मार्क्स का, एक आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग से, एक आएगा देखना बजट से। रेशियो जाएगा 6 मार्क्स। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, अगर 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 अच्छे से अगर करोगे तो आसान। अच्छा, आप बोलोगे सर इसमें बहुत फॉर्मूला इसलिए फंसे, तो बेटा टेंशन मत कर, रेशियो में इससे डबल फॉर्मूला आएगा, रेशियो में इससे डबल फॉर्मूला आएगा। और क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आएगा बहुत सारा फॉर्मूला। बजट में टेक्निक्स आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, जो भी हो। इनकम टैक्स आ रही है, बहुत इजी है।